रेक्टिफायर। रेक्टिफायर हमारा दो टाइप का होता है, अर्ध तरंग डिस्टकारी और पूर्ण तरंग डिस्टकारी। वहां पे रेक्टिफायर, अगर हमने एसी दिया इनपुट पे क्या देते हैं हम रेक्टिफायर में? एसी। आउटपुट पे क्या मिलता है? डीसी। एसी तो हमेशा इस तरह होती है, डीसी हमारी ऊपर ही चलती है केवल। अगर मान ले रहे हम ये प्लस थी, ये माइनस थी, प्लस थी, ये माइनस थी, अगर हमें आउटपुट पे केवल प्लस वाला मिल रहा है, कौन वाला मिल रहा है? प्लस वाला मिल रहा है, तो इसे कहेंगे हाफ वेव। हो गया इनपुट, क्या कहेंगे? ये हो गया आउटपुट। इनपुट पे दिए एसी, आउटपुट मिला डीसी। इस तरह फुल वेव था इनपुट, और आउटपुट पे हमारा इस तरह मिल रहा है, यानी प्लस का तो प्लस मिल रहा है, लेकिन माइनस का भी मिल रहा है प्लस, और फिर प्लस का प्लस मिल रहा है, माइनस का भी मिल रहा है। लेकिन हाफ वेव में माइनस वाला नहीं मिलेगा, वो क्लिप हो जाएगा, कट जाएगा। यही दोनों में बेसिक डिफरेंस है। देखो ये हमारा हो गया ट्रांसफार्मर, सप्लाई हो गई एसी। ये क्या है? क्या है बताओ? हाँ, ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया डायोड, ये हो गया हमारा लोड। क्या हो गया? अच्छा, लोड मतलब क्या होता है? यहाँ कोई लोड है तुम्हारे आसपास? आसपास कोई लोड? हाँ, कहाँ बताऊं? बताओ। अभी तुम लोग कॉन्सेप्ट नहीं समझ, इतना बार बताएं, अभी कल बताए थे हम। लोड मतलब जिस चीज में सप्लाई लॉस हो रही हो, जो चीज तुम यूज कर दो अपने फायदे के लिए। ये बोर्ड हो गया, इसमें भी सप्लाई लॉस हो रही कि नहीं हो रही है? फैन हो गया, एलईडी हो गई, है कि नहीं है? तुम लोग कहां चले जाते हो? मोटर हो गया, सभी में सभी एक लोड ही है। हमने अभी कल बताया था, लोग कहते हैं कि लोड ज्यादा हो गया है। हाँ, तो फिर भी तुम लोग क्यों नहीं जान पाते? लोड ज्यादा मतलब क्या? उसको वो ईटा पत्थर थोड़ी लाके लाद देते हैं। एक साथ सभी लोगों ने ज्यादा चीज यूज कर ली अपने घरों में। अगर सभी अपने घरों में एक साथ ऐसे चालू कर दें, ट्रांसफार्मर पर लोड पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो लोड क्या हुआ मतलब? कहने की सप्लाई। तुम लोग बात नहीं समझते हो, गधे हो। यहां देखो, एसी है, इनपुट हमने कहना दिया 220 वोल्ट, अल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी थी 50 हर्ट्ज। इतना हमने एसी पे दिया इनपुट पे, है ना। आउटपुट पे हमें क्या मिला? आउटपुट में हमें क्या मिला? ये इनपुट था हमारा, वी इन वोल्टेज इनपुट, ये क्या मिल रहा है? वोल्टेज आउटपुट। हमें कितना मिल रहा है? डीसी मिल रही है, डिजायर्ड डीसी लिख दे रहे हैं। क्या लिख दे रहे हैं? डिजायर्ड डीसी। अब हम ये क्यों लिख रहे हैं डिजायर्ड? हमने जो कहा 12 वोल्ट डीसी, और 12 वोल्ट हमारे घरों में मिलेगी, क्योंकि हमारे घरों में उसी की रिक्वायरमेंट थी 12 वोल्ट की। लेकिन हर जगह अलग अलग हो सकता है। अब जितनी डीसी चाहिए उतनी डीसी मिलेगी, वो डिपेंड करेगा ट्रांसफार्मर पे। कल हमने बताया था वोल्टेज कम ज्यादा होता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। तो डिजायर मतलब क्या होता है? इच्छा अनुसार, लेकिन मिलेगी तो डीसी, लेकिन कैसे? इच्छा अनुसार। अगर बात करेंगे डोमेस्टिक पर्पस के लिए, घरेलू उपयोग के लिए, तो 12 वोल्ट डीसी मिलेगी। समझ में आया कि नहीं आया? और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 0 हर्ट्ज। क्यों? क्योंकि डीसी फ्रीक्वेंसी तो हमेशा 0 हर्ट्ज होती है। हाँ, डोमेस्टिक में डीसी सप्लाई 12 वोल्ट ही स्टोर करती है अपने अंदर, एक बैटरी। अगर 2 बैटरी है तो हो जाएगा 24 वोल्ट। हाँ, लगभग घरों में एक ही बैटरी होती है। हमारे घर में खुद एक बैटरी रहेगी, हमारे घर में खुद एक बैटरी लगी। बल्कि कभी कभी एक साथ जो है 4-4, 5-5 पंखे चल जाते हैं कभी कभी। नहीं हो सकती है, लेकिन जो एक जनरल पर्पस के लिए यूज होती है वो सभी 12 वोल्ट की ही होती है। बना सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं हम, लेकिन अभी तक हमारी जानकारी में 24 वोल्ट की बैटरी डायरेक्ट नहीं आई, जो हमने देखा है। आती होगी शायद, लेकिन हमने नहीं देखा। तो हमने बहुत जगह देखा है 12 वोल्ट की बैटरी रहती है। जिसको ज्यादा यूज रहता है वो कई बैटरी लगा लेता है, जिसको कम रहता है वो एक लगाता है नॉर्मली। क्योंकि तुम लोग जान रहे हो हमारे इलेक्ट्रिकल का बिजनेस भी है, इसीलिए हम बता रहे हैं, हमें इस बारे में थोड़ा जानकारी है। तो ये 220 वोल्ट एसी 50 हर्ट्ज और डिजायर्ड आउटपुट डीसी, ये हमारा हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर। अब कैसे मिल रहा था? ये हमारी एसी सप्लाई है। क्या है? एसी सप्लाई है। ये हमारी एसी सप्लाई है। और तुम लोगों को हमने कल बताया था एसी सप्लाई कैसी होती है।
बताओ, एसी सप्लाई ये इनपुट है, एसी सप्लाई इसी तरह चलती है कि नहीं? जब हम एसी के बात करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की, किसकी? पॉजिटिव यानी धनात्मक अर्ध चक्र की। ये तो पूरा एक चक्कर यहां से यहां तक हो रहा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं धनात्मक अर्ध चक्र की। तो यहां प्लस होगा कि नहीं होगा? यहां प्लस होगा कि नहीं होगा? यहां प्लस होगा कि नहीं होगा? और यहाँ डायोड का ये क्या है? प्लस है। अब अगर डायोड का ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो बहुत बढ़िया है, डायोड ऑपरेट होगा, डायोड काम करेगा, वर्क करेगा। तो डायोड का काम क्या? ये एसी थी, लेकिन अभी ये थी 220 वोल्ट इनपुट पे, हमने ट्रांसफार्मर क्यों लगाया? ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। ट्रांसफार्मर में हमेशा 2 वाइंडिंग होती है, ठीक। अब ट्रांसफार्मर ने इसको वोल्टेज ज्यादा था, वोल्टेज कम कर दिया। कम क्यों कर दिया? क्योंकि हमारे ये सप्लाई इनपुट पे है 220 वोल्ट, अब बैटरी लेगी 12 वोल्ट, या फिर डिजायर आउटपुट जितना वोल्टेज हमें जरूरत हो। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर रहेगा। सीधा से पूछ लिया गया कि अधिकतर रेक्टिफायर में कौन ट्रांसफार्मर उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन। कौन? स्टेप डाउन, क्योंकि वोल्टेज कम ही करना होगा हमेशा, लगभग वोल्टेज क्या करना होगा? क्यों रागिनी? वोल्टेज क्या करना होगा? कम करना होगा। तो हमारा वोल्टेज हो गया कम, ये प्राइमरी में हमने दिया 220, आउटपुट में मिला हमें लगभग डिजायर्ड, यानी हम मान ले रहे 12 डोमेस्टिक पर्पस के लिए। अब 12 वोल्ट एसी ही है अभी भी, 12 ट्रांसफार्मर कभी डीसी काम नहीं करता, हमेशा वर्क करेगा एसी पे। अब 12 वोल्ट एसी आया, ये प्लस है, प्लस है, तो डायोड क्या करेगा? इसको डीसी में बदल देगा। किसमें? डीसी में बदल देगा। और यहां से माइनस मिल गया था, डायोड डीसी में बदल चुका कि नहीं बदला? बदला कि नहीं? यानी आउटपुट पे हमें क्या मिल गया? एक बार डीसी मिल गई। मिली कि नहीं मिली? अब बात करेंगे ड्यूरेटिव नेगेटिव हाफ साइकिल, किसकी? नेगेटिव हाफ साइकिल की। नेगेटिव हाफ साइकिल में सप्लाई क्या हो जाएगी? यहां माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस है और ये प्लस है, कभी ऑपरेट होगा? नहीं, माइनस प्लस नहीं ऑपरेट होंगे, ऑपरेट होंगे प्लस प्लस। तो इसीलिए यहां पर नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी? नहीं मिलेगी हमें, यहां सप्लाई हमें मिलेगी नहीं, क्लिप हो जाएगी, कट के अलग हो जाएगी। फिर जब पहुंचेंगे प्लस में सेम प्रोसेस, फिर मिलेगा, माइनस में फिर नहीं मिलेगा, फिर प्लस में मिलेगा, माइनस में नहीं मिलेगा। इस तरह हमें सप्लाई प्लस में मिलेगी, माइनस में नहीं मिलेगी, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगी, रुक रुक के मिलेगी। तो यानी इसका यूज कहां करेंगे? इसका यूज वहां करेंगे जहां पर हमें कोई चीज लगातार ना चलानी हो। अब इसको हम घटा बढ़ा सकते हैं फ्रीक्वेंसी को, हालांकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो गई, लेकिन फिर भी हम इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं? घटा बढ़ा सकते हैं। कुछ टॉय देखो कुछ समय के लिए ऑपरेट होते हैं, फिर रुकते हैं, फिर रुकते हैं, फिर चलते हैं, है कि नहीं है? हाँ, जुगनू नहीं, वो तो जुगनू की तो रियल है, वहां थोड़ी नहीं रेक्टिफायर लगा है। अच्छा, जो डेकोरेशन में यूज होता है, हाँ वहां सब यूज होता हुआ है रेक्टिफायर का, जो जलती बुत्ती है, सप्लाई एक बार जाएगी, एक बार रुकेगी, एक बार जाएगी, एक बार रुकेगी। इसी को हम घटा बढ़ा भी सकते हैं कमांड दे करके। तो वहां पे रेक्टिफायर समझ में आ गया? अब कोई डाउट नहीं है ना? SWR आ गया। इसी को हम अगर शॉर्ट में बनाना चाहें तो इसी में देखो क्या लिखना होगा आपको। पहले सबसे पहले हेडिंग डालोगे हाफ वेव रेक्टिफायर। नीट के बेस पे तो आप लोग को क्लियर हो गया क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। अगर फिलहाल आप लोग का भी इंटर का भी पेपर होने वाला है कि नहीं है? तो क्या रहेगा, आपको क्या लिखना होगा? सबसे पहले हाफ वेव रेक्टिफायर, ऐसा रेक्टिफायर जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण चक्र को डिश धारा के अर्ध धनात्मक चक्र में रूपांतरित करती है, जबकि ऋणात्मक चक्र को क्लिप करके अलग कर देती है। इस प्रकार के डिस्टकारी को हम अर्ध तरंग डिस्टकारी कहते हैं। हमने समझा क्या बोला? लैंग्वेज हार्ड लग सकते लेकिन यही मैटर था। हिंदी में बोला इसलिए थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, इंग्लिश में क्या रहेगा? एसी में फुल सप्लाई को, फुल वेव तरंग को, एसी है ऐसा रेक्टिफायर जो फुल वेव को केवल आउटपुट पे पॉजिटिव वेव फिल्टर करे, यानी मतलब चेंज करे डीसी में, और निगेटिव को क्लिप कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? अर्ध तरंग डिस्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? कोई डाउट नहीं होगा, लिख ले जाओगे 100%। पहले इतना लिखोगे डिफिनेशन, फिर हेडिंग डालोगे सर्किट डायग्राम। क्या डालोगे? सर्किट डायग्राम, CIRCUIT। हम शॉर्ट फॉर्म में CKT लिख देते हैं, लेकिन तुम लोग मत लिखना, तुम लोग पूरा लिखना सर्किट डायग्राम। फिर ये फिगर बनाना, ठीक, ये फिगर बनाना। फिगर बनाने के बाद फिर यहां नीचे लिखना, क्या लिखना? वर्किंग प्रिंसिपल। क्या लिखना? वर्किंग प्रिंसिपल। हेडिंग तो कम से कम इंग्लिश में ही लिखो,
क्यों? हेडिंग इंग्लिश में लिखो। वर्किंग प्रिंसिपल में क्या लिखेंगे, जो भी हमने बताया, ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल यानी धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान डायोड, ये डायोड डी, डायोड डी किसमें रहेगा, यहां प्लस रहेगा धनात्मक के दौरान, डायोड डी में प्लस में रहेगा, जिस कारण यहां से एसी से डीसी में रूपांतरण होगा और हमें आउटपुट पे डीसी सप्लाई धनात्मक चक्र में मिलेगी। जब बात करेंगे फिर अगली पॉइंट उसी में, ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल डायोड रिवर्स बाइस में हो जाएगा। किस बाइस में हो जाएगा? रिवर्स बाइस में। और डायोड रिवर्स बाइस में नहीं ऑपरेट होगा, जिस कारण हमें आउटपुट पे निगेटिव में कोई सप्लाई नहीं मिलेगी। फिर लिख देना इसी तरह लगातार चलता रहेगा, प्लस में मिलेगा माइनस में नहीं मिलेगा, प्लस में मिलेगा माइनस में नहीं मिलेगा, बस हो गया आपका। लेकिन अभी सर्किट डायग्राम हुआ, वर्किंग प्रिंसिपल हुआ, फिर एक हेडिंग डाल देना छोटी सी, वेव डायग्राम। कैसा? वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम में पहले यहां बना देना एसी, एसी इनपुट है कि नहीं है, और यहां बना देना आउटपुट। और जिस तरह कल बताया था याद है ना, ये इस तरह दिखा देना, वही वाला यही है, हमने यहाँ एक साथ कर दिया दोनों, हमने दोनों एक साथ कर दिया। देखो ऊपर वाला वह वाला, ये वाला ये वाला, थोड़ा और अच्छा लगेगा, है कि नहीं? तो हाफ वेव रेक्टिफायर हमें लग रहा पूरा हमारा 100% क्या हो गया, कंप्लीट। आ गया? आ भी गया ना? अब आ जाओ, ब्रिज पे हमारी थी नहीं था, ये हमारा है एक सप्लाई, पहले इसको हम दे दे रहे हैं ट्रांसफार्मर को। अच्छा, अगर हम ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज घटेगा ही नहीं, वोल्टेज नहीं घटेगा ना। हमारा ये पॉजिटिव आया है ना, ये पॉजिटिव आया यहां से यहां तक आया, ठीक। अब इधर पॉजिटिव है तो क्या निगेटिव की तरफ आगे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा निगेटिव की तरफ। अभी देखो हम फिगर हमें याद थोड़ी नहीं है, हम सोच के ड्रॉ करेंगे कि नहीं कि कौन सही होगा। अब पॉजिटिव करंट आए ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव है तो यहाँ भी पॉजिटिव रहेगा। अब यहां तक आया तो ये तो डायोड का तुम्हें पता होगा निगेटिव होता है, इधर आगे बढ़ेगा नहीं, एक तरफ जाना चाहिए, वही तभी सही होगा। अब इधर से पॉजिटिव आया यहां तक, ठीक, यहां तक आया और डायोड के अंदर घुसा, फौरन क्या हो गया, डीसी। हमें आउटपुट में डीसी मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? मिला ना। उसी टाइम जब ये पॉजिटिव था उसी टाइम यहाँ क्या था, निगेटिव था, उसी टाइम यहाँ निगेटिव था। अब यहाँ से निगेटिव सप्लाई आती है, कौन आती है, निगेटिव। लेकिन दोनों में जा सकती है, इसलिए गलत है, एक में जानी चाहिए। किसमें जानी चाहिए? एक में, इसीलिए हम चेक कर रहे हैं। हम मान ले रहे हैं अगर इसमें जानी चाहिए, इसको हम इस तरह सीधा बना दे रहे हैं, है ना। अब देखो ये निगेटिव हमारी आई, ये निगेटिव है, ये यहां तक आई, ठीक। अब ये यहां से आने के बाद निगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, क्या निगेटिव पॉजिटिव में जाएगी? नहीं। जिस तरह पॉजिटिव किस में जाएगी, पॉजिटिव में, उसी तरह निगेटिव निगेटिव में। तो ये निगेटिव से यहां से आके डायोड के अंदर घुसी, कौन सप्लाई थी अभी, एसी थी। अरे ट्रांसफार्मर से निकल रही है ना, ऐसी है कि नहीं, यहां से घुस हमें मिल गई डीसी, आउटपुट मिला कि नहीं मिला हमें, यानी ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल देखो दोनों तरफ से मिल रहा है, इधर दोनों तरफ से मिला कि नहीं मिला। अब बात करें ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल, अगर इसमें भी ये सर्किट सही से खरी उतर गई तो सही है, और खरी नहीं होती फिर संशोधन करेंगे। अब बात करेंगे निगेटिव हाफ साइकिल की, जब ये निगेटिव है तो इधर तो जाएगी नहीं, पॉजिटिव है, इधर से होके आएगी, जैसे डायोड के अंदर घुसी क्या हो गई है, डीसी, एसी से क्या हो गई, डीसी। अब डीसी हमें आउटपुट में मिल गई, कैसी मिली, निगेटिव मिल गई, मिली कि नहीं। अब उसी समय जिस समय निगेटिव था यहाँ क्या था, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव था। अब इधर तो जाएगा नहीं क्योंकि निगेटिव है, लेकिन इधर जा सकता है, पॉजिटिव है, इधर से आया एसी थी, इसमें घुसा डीसी हो गया, आउटपुट मिल गया। मतलब फिगर 100% सही है। समझ में आया कि नहीं आया? फिगर इसीलिए कहते हैं रटो मत, रटो को कितने बार रटोगे, फिर इसको यहाँ पर बहुत लोग पेपर जब बनाते हैं ना, इसको उल्टा सीधा कर देते हैं। ये चीज होता है, तुम लोग खुद सोचो, अभी ये चीज हो जाता है। आपको नहीं समझ में आया? आपको आया? आपको नहीं आया? देखो समझते हैं फिर से। अभी तो हम फिगर ड्रा कर रहे थे, अभी मैंने हम समझाया नहीं, समझो अभी हम खुद समझ रहे थे किस तरह हमको ड्रा करना है कि नहीं है। देखो अब समझते हैं फिगर को हम। देखो ये हमारा है फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। कैसा रेक्टिफायर है? ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड होते हैं। कितने होते हैं? 4 डायोड एक ब्रिज की तरह व्यवस्थित होते हैं, किसी तरह एक ब्रिज की तरह, जिस कारण इसको कहते हैं ब्रिज वेव रेक्टिफायर। है कि नहीं? ब्रिज की तरह, देखो जिस तरह ब्रिज ऐसे ऊपर चढ़ोगे नीचे उतरोगे, है ना।
अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होगी, इसका भी काम वही है, फुल वेव नाम से जाहिर हो रहा है, यानी आउटपुट में हमें फुल वेव डीसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पूर्ण मिलेगी पूर्ण चक्र में कि नहीं। अब देखो यहां पर ये हमारी थी एसी सप्लाई। अब बात करेंगे एसी में दो होता है, फिर प्लस और माइनस ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल, यानी धनात्मक अर्ध चक्र के दौरान, है कि नहीं, ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल। जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे हम तो यहां क्या रहेगा, पॉजिटिव प्लस, यहां प्लस, यहां प्लस। कोई शक किसी को नहीं है, इतना आया कि नहीं आया, पिछला छोड़ो, अभी पिछला नहीं आ रहा उसको सोचो कि नहीं आएगा, इतना आया कि नहीं प्लस, इतना प्लस आया। अब यहां तक हमारा प्लस पहुंचा, मान लो हम कोई प्लस, हम है, हम कोई ऐसा इंसान है जिसको सिर्फ क्या पसंद है, प्लस, है ना, हम यहां तक आ गए। अब हम देख रहे हैं यहां पर माइनस है, यहां प्लस है, तो हम किधर जाएंगे, प्लस की तरफ। हम इधर से आके इधर की तरफ घुसे, लेकिन ये कौन करंट थी, एसी थी ना, लेकिन जैसे डीसी में घुसेगी, सॉरी डायोड में, डायोड बदल देगा किसमें, डीसी में। अब एसी बदल दिया डीसी में, डीसी बदला फिर यहां तक आया, लेकिन क्या हो चुकी है डीसी, क्या हो चुकी है डीसी, तो इधर थोड़ी नहीं जाएगी क्योंकि प्लस वाली डीसी बनी है अभी, देख लो प्लस वाली तो माइनस है, फिर इधर के द्वारा इधर आ जाएगा और आउटपुट पे हमें मिल जाएगा। आउटपुट जहां हमें जो चीज यूज करना है, लोड, हम लोड कह सकते हैं, जो चीज हमें चलाना हो, जैसे हमें मान लो बैटरी यहां रख दी हमने चलाने के लिए, हमारा प्लस वाला जो रेक्टिफायर इन्वर्टर में यूज होता है, रेक्टिफायर में डायोड, वो इसी टाइप का यूज होता है, फुल वेव वाला। हमारा आउटपुट पे ये प्लस वाला मिला बैटरी का ही, हाँ ठीक है, लेकिन अभी टर्मिनल सर्किट कंप्लीट नहीं हुई। कब कंप्लीट होगी, जब निगेटिव से भी कुछ आएगा, या निगेटिव से डायरेक्ट वायर ही आए, कुछ आए, आना चाहिए। अगर बीच में ओपन है तो पहुंचेगा नहीं। अब प्लस वाला तो आ चुका है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया। अब समझ में आया कि नहीं सभी त्रिपाठी, आया आप लोगों को, आया आप लोगों को, आया कि नहीं। अब जिस समय प्लस था, पॉजिटिव के टाइम ही, पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान ही ऊपर क्या था, प्लस, उसी टाइम नीचे माइनस रहेगा, क्या रहेगा, माइनस, नीचे क्या है, माइनस, नीचे है माइनस, नीचे है माइनस, तो यहां क्या है, माइनस, हम माइनस है, तो इधर प्लस इधर माइनस, हम किधर जाएंगे, माइनस में, हम इधर जाएंगे। जैसे हम क्या थे, एसी थे, अभी जैसे इसमें घुसे हमें बदल दिए डीसी में, हम अशुद्ध थे, जैसे गंगम नहाए क्या हो गए, शुद्ध हो गए। अब यहाँ शुद्ध हो गए, वहां इसको हमने क्या दे दिया, माइनस। हमारा आउटपुट पे देखो प्लस और माइनस दोनों मिला कि नहीं मिला, मिला कि नहीं, देखो ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल में दोनों मिल गया, प्लस माइनस दोनों मिला कि नहीं, मिला कि नहीं बताओ, मिल गया। अब बात करते हैं ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल, किसकी, निगेटिव हाफ साइकिल, समझ में आ रहा कि नहीं, हाँ सही पकड़े हैं, ड्यूरिंग टू निगेटिव हाफ साइकिल। तो ये निगेटिव होगा कि नहीं, ये निगेटिव होगा कि नहीं, ये निगेटिव होगा कि नहीं, ये निगेटिव हुआ तो हम यहाँ निगेटिव हैं। अब यहाँ प्लस, हम इधर नहीं जाएंगे, हम इधर से आएंगे, आगे बढ़ेंगे, निगेटिव है, हम क्या थे, एसी थे, अब फौरन न बदल जाएंगे डीसी में, हमें यहाँ माइनस मिल जाएगी क्योंकि निगेटिव थी, माइनस मिली, मिली कि नहीं मिली। और उसी समय यहाँ क्या रहेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ हम पॉजिटिव हैं, हम क्या हैं, पॉजिटिव, हम पॉजिटिव हैं, यहाँ पर देखो इधर थोड़ी नहीं जाएंगे, हम उधर कहा जाए, हम तुम लोग क्या हो, तुम्हारा हम नहीं जाएंगे, तो हम यहाँ जाएंगे, एसी से क्या बदल जाएंगे, डीसी में, और यहाँ पे हमें पॉजिटिव, यानी निगेटिव हाफ साइकिल में भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी हमेशा यहाँ पर देखो प्लस ही मिल रहा है। ये नहीं है कि एक बार यहाँ प्लस मिल रहा है, एक बार माइनस मिल रहा है, नहीं तो फिर तुम्हें बैटरी हरदम देखो कि प्लस है, ऐसे रखोगे, अच्छा यहाँ प्लस माइनस आए, फिर बदल लोगे, फिर ऐसे बदल दोगे भाई, वो ऑटोमेटिक ऐसा एडजस्टमेंट ही है कि यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव में पॉजिटिव ही आके गिरेगी, निगेटिव में निगेटिव ही आके गिरेगी। अगर बार बार चेंज होती रहती दिक्कत होती कि ना होती, इसीलिए हमने ऐसा अरेंजमेंट किया है। तो देखो ये फिगर 100% सही हो चुका है और आप लोग को शायद समझ में भी आ गया है। अब सभी को आ गया, आगे कि नहीं आ गया सब श्वेता। अब इसका थोड़ा वेव डायग्राम देखते हैं, क्या देखते हैं, वेव डायग्राम। बात करेंगे इनपुट, हाँ इनपुट और आउटपुट। इनपुट हमारा ऐसे रहेगा, इस तरह रहेगा कि नहीं, इनपुट ऐसे इस तरह रहेगा। हम इसकी एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, इसलिए थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना। हमारा ड्यूरिंग टू पॉजिटिव हाफ साइकिल आउटपुट में हमें सप्लाई मिली थी कि नहीं भी, यानी मिल गई आउटपुट में हमें, मिली थी ना। निगेटिव हाफ साइकिल में है? अरे क्या मिली थी, दोनों मिली है इसमें,
फुल की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है? फुल की। तो यहाँ भी मिलेगी, फिर पॉजिटिव में तो मिली ही थी नेगेटिव में, इस तरह देखो लगातार मिलेगा। ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी तैयार हो गया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। समझ में आया कि नहीं आया? अब बना लो, तो हाफ वेव भी हो गया, ब्रिज भी हो गया। अब नोट कर लो बढ़िया से।